आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीए सुपरवाइजर और एफसीए एजीएम पोस्ट की पूरी जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि एफसीए सुपरवाइजर और एफसीए एजीएम पोस्ट में क्या सैलरी मिलता है, क्या हॉलीडे होता है, क्या छुट्टी मिलता है। और ये जो पोस्ट है, ये जो पद है एफसीए का सबसे बहुत ही लोकप्रिय पोस्ट होता है। सुपरवाइजर और एजीएम का अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन सा डिग्री आपके पास होगा तो इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, और कितना सैलरी मिलेगा, ये सब जो पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर जब हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी एफसीए से जुड़ी जानकारी, न्यू वीडियो, न्यू करंट अपलोड वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसमें यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता बताया गया है। एफसीए प्रबंधक पदों के लिए, एफसीए मैनेजर पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन किए गए पदों के आधार पर अलग अलग होती है। नीचे दिए गए पदवार योग्यता का विवरण दिया गया, यानी कि किस पोस्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब इसमें यहाँ पर देखिए पद का नाम दिया गया और योग्यता या अनुभव दिया गया। प्रबंधक सामान्य का दिया, यानी कि मैनेजर सामान्य का दिया, जनरल मैनेजर का दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों का SC ST PH के लिए 55% के साथ दिया गया है। स्नातक डिग्री या समकक्ष या CA या ICWS CS ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जनरल मैनेजर के लिए। और आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में दिया गया है प्रबंधक डिपो, यानी कि मैनेजर डिपो में दिया गया है प्रबंधक सामान्य के समान मानदंड, यानी कि जो ऊपर का है वही नीचे का भी है। फिर है प्रबंधक आंदोलन, प्रबंधक सामान्य के समान मानदंड, जो ऊपर यानी कि जनरल का जो है वही ये दोनों का दिया हुआ है। डिपो और आंदोलन दोनों का सेम ही दिया हुआ है, यानी कि तीनों एक जैसा ही हो गया। और आगे देखिए इसमें दिया गया प्रबंधक लेखक, वो देखिए इसमें अलग थोड़ा कर दिया है। CA ICWS CS की एसोसिएट सदस्यता या UGC या AICTI या DEC द्वारा मान्यता प्राप्त MBA, यानी कि वित्तीय पूर्णकालिक या अंशकालिक दूरस्थ शिक्षा का साथ BCom होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ये मैनेजर लेखा के लिए। अब इसमें यहाँ देखिए मैनेजर तकनीकी के लिए इसमें क्या बताया गया है। कृषि में BSc अथवा खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी या संबंधित क्षेत्रों में BTech का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम सुपरवाइजर का, फिर AGM का। अब इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया प्रबंधक सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए वो देखिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रबंधक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग के लिए इसमें कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए वो देखिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैनेजर हिंदी में बताया गया है, हिंदी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संबंधित अनुभव या संस्कृत या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान वांछनीय, यानी कि भारतीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब इसमें देखिए कौन सा व्यक्ति हैं जो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन ऑनलाइन अप्लाई दे सकते हैं वो देखिए। राष्ट्रीयता की बात की गई है। एफसीए प्रबंधक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित राष्ट्रीयता मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा, जो नीचे पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एक तिब्बती शरणार्थी जो अस्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आया था। तीसरा देखिए भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, केन्या, युगांडा या तंजानिया जैसे देशों से आया हो। अब इसमें यहाँ पर देखिए 4 नंबर में बताया गया प्रयासों की संख्या, यानी कि आप कितने बार एफसीआई में एग्ज़ाम दे सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया। भारतीय खाद्य निगम में एफसीआई प्रबंधक परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई विशेष सीमा नहीं लगाई गई है। उम्मीदवार तब तक उपस्थित हो सकते हैं जब तक वे आयु और अन्य
पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं कि जब तक आपका उम्र है, आयु रहेगा, तब तक आप एफसीआई में किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए उस पोस्ट के लिए, वो योग्यता और वो डॉक्यूमेंट, वो डिग्री आपके पास है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने योग्यता और एलिजिबिलिटी के अनुसार आप पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए, एफसीआई सहायक महाप्रबंधक पात्रता मानदंड 2025 यानी कि एजीएम का महाप्रबंधक इस सुपरवाइजर का हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पे बताया गया है, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी संगठन है। इसका मुख्य कार्य किसानों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पूरे देश में खाद्यान्न वितरित करना और बाजार मूल्यों को स्थिर करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना है। एफसीआई समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के रियायती दर पर गेहूं और चावल जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस संरचना में एक अपरिहार्य भूमिका निभाता है, जो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि यहीं से जो चावल गेहूं का वितरण होता है, स्कूलों में देखते हैं, आंगनबाड़ी में देखते होंगे, ब्लड के यहाँ जो राशन मिलता है, यहीं से राशन वितरण किया जाता है। अब इसमें और आगे देखिए, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने अभी तक 2025 के लिए सहायक महाप्रबंधक यानी कि एजीएम भर्ती जारी नहीं की, पोस्ट वैकेंसी नहीं आई हुई एफसीआई की ओर से, लेकिन इसका इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार अपनी ज़रूरत की सभी ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एफसीआई सहायक महाप्रबंधक परीक्षा की जानकारी और एफसीआई सहायक महाप्रबंधक परीक्षा तिथि आदि जैसे अन्य विवरण शामिल है। इसमें विभिन्न पदों के लिए पात्रता मानदंड भी शामिल होंगे। जैसे एफसीआई भर्ती 2025 जल्द ही जारी होने पर उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए पात्रता मानदंडों से परिचित होना चाहिए। तब तक आप एफसीआई सहायक महाप्रबंधक परीक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना में उल्लिखित सभी विवरण देख सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे सूचीबद्ध है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से आगे बताई गई है एफसीआई एजीएम पोस्ट के लिए। अब इसमें देखिए, एफसीआई भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि एफसीआई सहायक महाप्रबंधक अधिसूचना में उल्लिखित एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड 2025 को पूरा करते हैं, ताकि बाद के चरणों में आपकी उम्मीदवारी रद्द होने से बचा जा सके। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लग रहा है, जो योग्यता कैंडिडेट के पास होना चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट और योग्यता आपके पास है या नहीं, वो पहले देख लेना चाहिए। आपके संदर्भ के लिए हमें अंतिम जारी अधिसूचना के एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड के लिए विवरण को सूचीबद्ध किया है। एफसीआई सहायक महाप्रबंधक भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड स्पष्ट हो जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे देखिए, एफसीआई में सहायक महाप्रबंधक का पद यानी कि एजीएम का पद काफ़ी आकर्षक होता है, और साथ ही यह पद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और प्रभावों का वहन करता है। नौकरी में खरीद, भंडारण, वितरण और वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्रों की देखरेख करनी होती है। राष्ट्रीयता, खाद्य अर्थव्यवस्था का गहन ज्ञान और रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जटिलता भी एजीएम होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा इस पोस्ट में नौकरी की सुरक्षा और उन्नति के बहुत सारे अवसरों के साथ एक बहुत ही आकर्षक कैरियर शामिल है, इसलिए यह अधिक आकर्षक है। साथ ही यह उम्मीदवारों के लिए एक समान रूप से आकर्षक विकल्प है, क्योंकि यह पद न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित और पुरस्कृत कैरियर का वादा करता है, बल्कि राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा मिशन में योगदान करने का अवसर भी देता है। ये एफसीआई एजीएम का पोस्ट बहुत ही आकर्षक और लोकप्रिय पोस्ट होता है एफसीआई में एजीएम का। अब इसमें यहाँ पर आगे देखिए, एफसीआई सहायक महाप्रबंधक शैक्षिक मानदंड यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एफसीआई में एजीएम पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो देखिए यहाँ पे। चूँकि एफसीआई एजीएम भर्ती 2025 विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तियों के साथ निकलती है, इसलिए प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक योग्यता आधारित एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड अलग अलग होते हैं। एफसीआई सहायक महाप्रबंधक परीक्षा में आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास
आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित तिथि के अनुसार एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड 2025 के आधार पर आवश्यक शिक्षा है। इसके अलावा कुछ धाराओं में एजीएम पद के लिए एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड के हिस्से के रूप में किसी भी सरकारी या निजी संगठन में कुछ वर्षों के अनुभव की भी आवश्यकता होती है। आप नीचे दिए गए विवरण में देख सकते हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में लिखा है, यह वीडियो में आगे आप इसमें देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए सहायक महाप्रबंधक तकनीकी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो देखिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम यानी कि 55% अंकों के साथ कृषि में बीएससी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ खाद्य विज्ञान में बीटेक की डिग्री या बीई डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए या करके और भी नीचे बताइए, वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो देखिए कौन सा है। और इसमें आगे देखिए क्या बताया गया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण या प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग या खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी में बीटेक की डिग्री या बीई डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अथवा करके भी दिया गया है, वो देख लेते हैं क्या है इसमें। वो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ कृषि इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री या बीई की डिग्री होना चाहिए। इसमें और भी अथवा करके दिया है, वो देख लेते हैं क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ जैव प्रौद्योगिकी या औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रासायनिक इंजीनियरिंग या कृषि जैव प्रौद्योगिकी में बीटेक की डिग्री या बीई डिग्री होना चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए जो मेडिकल अधिकारी होते हैं उनके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो देखिए। यहाँ पे मेडिकल अधिकारी के लिए एमबीबीएस पंजीकृत और निर्धारित हाउस सर्जरी पूरी की या तो 1962 में इंटर्नशिप पूरी की या 1 वर्ष की अवधि के लिए इंटर्नशिप और अनिवार्य सर्जरी की, 1 वर्ष के लिए रोटरी हाउस सर्जरी की हो, उसका अनुभव होना चाहिए। और देखिए अनुभव की बात यह है, किसी संगठित चिकित्सा संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव अधिमान्यता श्रम संगठन में। उसके बाद देखिए एमडी कोर्स करते समय हाउस सर्जन रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में प्राप्त अनुभव माना जाएगा, बशर्ते या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद प्राप्त किया गया हो, वो डिग्री आपके पास होना चाहिए मेडिकल अधिकारी बनने के लिए। अब यहाँ पर देखिए एफसीआई सहायक महाप्रबंधक आयु मानदंड के बारे में कि क्या एज आपका होना चाहिए। एफसीआई एजीएम पोस्ट के लिए आयु क्या होनी चाहिए। एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड के अनुसार एफसीआई सहायक महाप्रबंधक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है। जैसा कि 2021 अधिकारी भर्ती में बताया गया कि विभिन्न धाराओं के तहत एफसीआई सहायक महाप्रबंधक पद के लिए आवेदन करने की आयु सीमा के संबंध में एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड अलग अलग है। आप नीचे एफसीआई भर्ती 2024 के लिए आवश्यक आयु से संबंधित एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड देख सकते हैं, यानी कि पोस्ट बाय पोस्ट अलग अलग किया गया है। अब इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया गया है और आयु मानदंड यहाँ पे दिया गया है। यह आयु मानदंड 1 जनवरी 2025 तक के बारे में बताया गया। सहायक महाप्रबंधक सामान्य प्रशासन के लिए दिया गया है, 30 वर्ष तक का रखा गया है। सहायक महाप्रबंधक तकनीकी के लिए 28 साल का दिया गया है और सहायक महाप्रबंधक लेखा के लिए 28 साल है और सहायक महाप्रबंधक विधि विविधता जो होता है उसके लिए 33 वर्ष का रखा गया और मेडिकल अधिकारी के लिए 35 वर्ष तक रखा गया है। अब इसमें यहाँ पर बताया गया है एफसीआई सहायक महाप्रबंधक आयु में छूट किन को मिलेगा और कितना छूट मिलेगा वो यहाँ पर देखिए। आयु में एफसीआई आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु आधारित एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड के भाग के रूप में आयु में छूट भी प्रदान करता है। एफसीआई सहायक महाप्रबंधक में आयु में छूट आरक्षित श्रेणियों के भीतर
विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग होती है। यदि आप आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आयु में छूट का दावा कर रहे हैं तो आपके पास एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे संगठन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। एफसीआई एजीएम पात्रता मानदंड पर लागू आयु में छूट का विवरण नीचे दिया गया है, इस वीडियो में आगे बताया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें वर्ग बताया गया है और आयु में छूट किन को कितना मिल रहा है वो यहाँ भी बताया गया है। वर्ग में बताया गया है कास्ट में SC ST को 5 साल तक का दिया गया है। OBC और गैर क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष का दिया गया है। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सामान्य के लिए जो है 10 वर्ष का है, OBC में 13 वर्ष का है और SC के लिए ST के लिए 15 वर्ष का है। विभागीय एफसीआई कर्मचारी 50 वर्ष तक का इसमें बताया गया है। अब इसमें अगर सैलरी की बात किया जाए तो एफसीआई सुपरवाइजर की सैलरी 40 से 50 हज़ार के आसपास होता है, यानी कि 40 से स्टार्टिंग होता है और 60-70 तक जाता है। 50 तो कम बोल दिए हैं, 40 से 70 के आसपास होता है। और इसी में एफसीआई एजीएम की सैलरी की बात की जाए तो 50 से 1 लाख तक का उनका पेमेंट होता है, क्योंकि उनके ऊपर वर्क भी थोड़ा ज़्यादा लोड उनको दिया जाता है, काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एफसीआई का एजीएम पोस्ट भी थोड़ा बहुत आकर्षक और लोकप्रियता बहुत है उस पोस्ट के लिए। उनका मानदंड देख भी लिए हैं। और छुट्टी हॉलीडे की बात किया जाए तो संडे को संडे छुट्टी रहता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो कैलेंडर बनता है, कैलेंडर के हिसाब से उनको छुट्टी दिया जाता है। जैसे पर्व त्यौहार हो गया या अचानक कोई काम आ जाता है, उस कंडीशन में भी उनको छुट्टी मिलता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर दूसरी वीडियो में अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से जो भी वीडियो अपलोड करें वो जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि अपने इस वीडियो के माध्यम से हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं जो भी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको सही जानकारी मिल सके। सही जानकारी मिलने के बाद आप सही कदम की ओर अपना पैर उठा सकते हैं। अगर भी आपके पास गलत जानकारी होगा तो आप गलत दिशा में चले जा सकते हैं। इसीलिए सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके, इसीलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।